Hello बच्चों, let's read the question. The question is choose the correct option which has all correct statement. पहला है glomerulus is a tuft of capillaries formed by the afferent arteriole. दूसरा है the DCT of many nephron open into a straight tube called collecting duct. तीसरा in cortical nephron the loop of Henle is very long and runs deep into the medulla. डी में है एंटिनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियन. 1 में है ए डी बी, 2 में है बी डी सी, 3 में है ए बी डी एंड 4th में है बी एंड सी. तो आइए देखते हैं बच्चों हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा नेफ्रॉन. अगर हम बात करें कि नेफ्रॉन क्या होता है, सो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. अगर हम बात करें तो इस डायग्राम में ये किसका डायग्राम है, ये एक नेफ्रॉन का डायग्राम है जिसमें हम देख रहे हैं कि मेन दो पार्ट होता है. एक पार्ट को बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं क्या, रीनल टिब्यूल. तो अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस विच इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. और ये जो ग्लोमेरुलस है इसको कौन बनाता है, विच इज फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टेरियोल. सो इट इज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टेरियोल. और ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस से कैरी अवे होता है बाय इफरेंट आर्टेरियोल. फर्दर बात करें तो ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है ये प्लेस्ड है एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर विच इज कॉल्ड एज व्हाट, विच इज कॉल्ड एज दी बोमन्स कैप्सूल. और ये बोमन्स कैप्सूल के जो वॉल है एपिथेलियल वॉल उसमें प्रेजेंट होता है पोडोसाइट जो हेल्प करता है किसमें, इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. फर्दर बात करें ये बोमन्स कैप्सूल लीड करता है एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर में जिसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और पीसीटी बोलते हैं. ये पीसीटी एक हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर को लीड करता है जिसको हम कहते हैं क्या, Henle's loop. This Henle's loop then further leads to another highly coiled structure which is called as distal convoluted tubule or the DCT. और ये जो DCT है, DCT of many nephron then open up into a straight tube which is called as the collecting duct. So this is a collecting duct. अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में पहला बोल रहा है कि ग्लोमेरुलस एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, अभी हमने देखा, जिसको कौन बनाता है, विच इज फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टेरियोल. बिल्कुल सही है. नेक्स्ट बोला गया कि जो डीसीटी है बहुत सारे नेफ्रॉन का वो खुलेगा इनटू ए स्ट्रेट ट्यूब्यूल जिसको हम कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट. तो ये भी सही है. नेक्स्ट आपका बोल दिया गया है क्या, नेक्स्ट आपका बोला गया है अबाउट कॉर्टिकल नेफ्रॉन. तो अगर हम बात करें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के बारे में तो ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं वो कैसे नेफ्रॉन्स होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ऐसे नेफ्रॉन्स होते हैं जिनमें आपका लूप ऑफ हैनले विच हैव लूप ऑफ हैनले ये कैसा होता है, इट इज शॉर्ट, इट इज वेरी शॉर्ट और साथ ही साथ यानी कि इट ओनली एक्सटेंड वेरी लिटिल इनटू द मेडुला. तो यहाँ पे सी में क्या बोल रहा है कि इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन द लूप ऑफ हैनले इज वेरी लॉन्ग. तो पहली बात ये लॉन्ग होता नहीं है तो ये कैसा हो गया, गलत हो गया. डी में बोल रहा है एंटिनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड जो है ये एक्सक्रीटरी फंक्शन को परफॉर्म करेगा. बिल्कुल सही है. और ये किसके एक्सक्रीटरी फंक्शन को परफॉर्म करेगा, क्रस्टेशियन का. तो ये भी क्या है, सही है. तो यानी ए बी एंड डी जो है ये करेक्ट है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.